नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने सेक्रेटेरिएट की तामीराती कामों का किया मुआयना और मुकर्रर वक्त पर काम को मुकम्मल करने की आला हुक्काम को दी हिदायत। बीजेपी इस्मत रेज़ी के मुल्ज़िमीन को बचाने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, क्या वज़ीर आज़म आपको ऐसी सियासत पर शर्मिंदगी नहीं होती। बिल्किस बानो मामला, गुजरात हुकूमत ने वहशियाना सोच को दिया फरोग। एमएलसी के कविता का शदीद रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मदाखिलत करे। रियासत तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के मामलात में देखा जा रहा है इजाफा। अवाम को चौकस रहने का दिया गया मशवरा। पीओपी की गणेश मूर्तियों को हुसैन सागर में विसर्जन की इस साल नहीं रहेगी इजाजत। हिंदुस्तान में 8 यूट्यूब चैनल्स पर लगा दी गई पाबंदी, जिसमें एक पाकिस्तानी चैनल भी शामिल। बिल्किस बानो ने मुजरिमों की रिहाई पर देश के नाम लिखा खत। कहा, 20 साल पुराना सदमा मुझ पर कहर बनकर टूटा। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में एक चलती कार में लगी अचानक आग, कोई जानी नुकसान नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला केसीआर ने वज़ीर इमारत वी प्रशांत रेड्डी और दीगर ओहदेदारों को सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों को वक्त मुकर्ररा पर तकमील करने की हिदायत दी और तमाम महकमे जात की इमारतों की तामीर को बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में अंजाम देने का मशवरा दिया। कल वज़ीर आला केसीआर ने सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने नक्शा और मंसूबे के मुतालिक काम हो रहा है क्या, इसका जायज़ा लेने के लिए कल सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने आला अफसरान को तमाम काम नक़ाइस से पाक अंदाज में मुकर्ररा वक्त पर अंजाम देने का मशवरा दिया और कहा कि तामीराती कामों में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना 20 अगस्त को एपी के विजयवाड़ा में नव तामीरशुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस तकरीब में वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी, एपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और दीगर जजेस भी शिरकत करेंगे। इस नव तामीरशुदा कॉम्प्लेक्स में 6 फ्लोर्स का काम मुकम्मिल हो गया है। बकिया फ्लोर्स का काम भी जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 29 अदालतें काम करेंगी। इस कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 100 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत ख़वातीन मुखालिफ और जालिमों और इस्मत दरी के मुल्ज़िमान का दिफा करती है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत इस्मत दरी के मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, वहीं गुजरात की बीजेपी हुकूमत इस्मत दरी और कत्ल के मुल्ज़िमान को यौम आज़ादी पर मुआफ़ी देकर रिहा करती है। उन्होंने इसे शर्मनाक सियासत के साथ साथ झूठी जहनीत की सियासत भी करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, उन्नाव बीजेपी MLA को बचाने का काम, कथुआ इस्मत रेज़ी करने वालों की हिमायत में रैली, हाथरस हुकूमत इस्मत दरी करने वालों के हक़ में और गुजरात हुकूमत इस्मत दरी करने वालों की रिहाई और एजाज़। राहुल गांधी ने कहा, मुजरिमों की हिमायत ख़वातीन के तय बीजेपी की झूठी जहनीत को ज़ाहिर करती है। कहा, क्या वज़ीर आज़म को ऐसी सियासत पर शर्मिंदगी नहीं होती। संडे फंडे और एक शाम चार मीनार के नाम शहर के 2 मशहूर सयाहती मुकामात चार मीनार और टैंक बॉन्ड पर इस इतवार को भी प्रोग्राम्स मुनक्किद होने वाले हैं। संडे फंडे और एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम कई हफ्तों के वक्फे के बाद यौम आज़ादी के एक दिन पहले शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत वर्जस तवल्लु की ज़िमन में इस इतवार को टैंक बॉन्ड और चार मीनार के पास कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। शहरी तरक्की के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी और आवाम से इस प्रोग्राम्स में शिरकत की ख्वाहिश की। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने 8 यूट्यूब चैनल्स पर हिंदुस्तान की सलामती को मुतासिर करने वाला मवाद पोस्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी। इस फहरिस्त में एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी शामिल है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने इन यूट्यूब चैनल्स को प्रोपोगंडा फैलाने पर IT रूल्स 2021 के तहत ब्लॉक किया है। जिन 8 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी आयद की गई है, इनके 114 करोड़ व्यूवर्स और 85 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर्स हैं। इन चैनलों पर हिंदुस्तान मुखालिफ मवाद पेश किया गया था और इसके ज़रिए आमदनी की जा रही थी। आपको बता दें कि 21 दिसंबर से ताहाल 102
यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। बिल्किस बानो मामले में गुजरात हुकूमत की तरफ से 11 कसूरवारों को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद बिल्किस बानो ने देश के नाम एक खत लिखा। बिल्किस बानो ने अपने खत में लिखा, जब मैंने ये सुना कि 15 अगस्त 2022 को इन 11 मुजरिमों को रिहा किया जा रहा है जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब 20 साल पुराना सदमा मुझ पर कहर बनकर टूटा। मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म किया। मेरी 3 साला बेटी मुझसे छीन ली। वो सब रिहा कर दिए गए। अब वो आज़ाद घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरे अल्फाज नहीं है, मैं खामोश हो गई हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, क्या एक औरत को इंसाफ दिए गए? इंसाफ का इख्तिताम यही है। उन्होंने कहा, मैंने इस मुल्क की आला तरीन अदालत पर यकीन रखा और इस निज़ाम पर यकीन रखती थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी। लेकिन इन 11 मुजरिमों की रिहाई ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया और निज़ाम अदल पर मेरा एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया है। बिल्किस बानो ने कहा कि मेरा दुख और ये मुतज़लज़ल एतमाद अपने ही नहीं बल्कि उन तमाम ख़वातीन के लिए हैं जो इंसाफ के लिए अदालतों में लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इन मुजरिमों की रिहाई इतने बड़े और गैर मुसन्निफ़ाना फ़ैसले से पहले मुझसे किसी ने नहीं पूछा और मेरी हिफाजत और बहाली के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं गुजरात हुकूमत से अपील करती हूँ कि वह इस नुकसानदा फ़ैसले को वापस लें और पुरअमन तरीक़े से बेखौफ होकर जीने का मेरा हक़ वापस करें, और कहा मेरी और मेरे ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाएं। टीआरएस के रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल के कविता ने बिल्किस बानो इस्मत दरी मामले के मुजरिमीन की माफ़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्मत दरी और कत्ल जैसे घिनौने जुर्म के मुजरिमों को मुल्क के आज़ादी के मौके पर रिहा करना यौम आज़ादी के मुबारक दिन को दागदार करता है। उन्होंने मुजरिमों की रिहाई के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने 5 माह की हामिला बिल्किस बानो की इस्मत दरी और इसके 3 साला बेटी के कातिलों को माफ़ करके वहशियाना सोच को फ़रोग़ दिया है। कहा, यह कानून व इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ है। कि कविता ने कहा कि एक खातून होने के नाते वो बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस्मत दरी करने वालों और कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज़्ज़त दी गई, वह मुहज़्ज़िब मुआशरे के मुँह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि कानून पर सबका एतमाद बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि कातिलों की माफ़ी का ये शर्मनाक फ़ैसला वापस लिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वह इस मामले का अपने तौर पर नोट ले और इस मामले में मदाखलत करें। बीजेपी कायद लड्डू यादव के खिलाफ इजाज़त के बगैर तिरंगा रैली निकालने और यौम आज़ादी के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस सिलसिले में अफजलगंज पुलिस ने आज सुबह इसे गिरफ्तार कर लिया। अफजलगंज सब इंस्पेक्टर जयवीर बाबू के मुताबिक 15 अगस्त को लड्डू यादव ने पुलिस की पेशगी इजाज़त के बगैर रैली निकालने के लिए बेगम बाजार में एक स्टेज के जरिए प्रोग्राम शुरू किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। इसी दौरान बैरिस्टर ओवैसी सड़क से गुजर रहे थे कि इन्हें देखते ही लड्डू यादव ने इन्हें निशाना बनाते हुए इश्तियाल अंगेज़ अल्फाज इस्तेमाल किया। पुलिस ने इसके खिलाफ ताज़ीरत हिंद की दफ़ा 341, 188 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया और इसे अदालती तहवील में दे दिया। वकील साहब से बात करा और भैया नाश्ता वास्ता कर लिया, पानी के बॉटल ले ले, जाएंगे भूख लगता तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया। साल 2019 में 13,000 मामलात रियासत भर में दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता 2 साल से मुतासरीन की तादाद में कमी देखी गई थी, ताहम इस बार बारिश की वजह से मच्छरों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके नतीजे में डेंगू के मामलात में इजाफा हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC हुदूद में डेंगू के मामलात में सबसे ज़्यादा इजाफा दर्ज किया गया। डेंगू के सबब प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि प्लेटलेट्स की तादाद पर नज़र रखनी चाहिए। मौसमी तब्दीली के असरात और साफ़ सफाई के नाक़िस इंतजामात के सबब इन दिनों डेंगू के मामलात न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि
दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी उरूज पर है, जिसके नतीजे में कई मरीज इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी अमराज से खास तौर पर छोटे बच्चे और हामिला खवातीन को महफूज रहने की ज़रूरत है, इसलिए इन पर खास तवज्जो दी जाए। इसी दौरान बल्दिया के एंटामोलॉजी हुक्काम ने खबरदार किया कि इस महीने और अगले महीने डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ने का खदशा है। हैदराबाद में हुक्काम इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों को तारीखी हुसैन सागर में विसर्जन की इजाज़त नहीं देंगे, बल्कि पीओपी की मूर्तियों को छोटे तालाबों में विसर्जन की इजाज़त रहेगी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल पीओपी की गणेश मूर्तियों को आखिरी बार हुसैन सागर में विसर्जन की इजाज़त दी थी। अदालत ने तेलंगाना के हुक्काम को मुतबादिल मुकाम पर मूर्तियों के विसर्जन के लिए एक मनसूबा बनाने का हुक्म दिया था। ओहदेदार मूर्तियों के विसर्जन के लिए पहले से मौजूद 25 मुकामात के अलावा मजीद 50 पॉइंट्स तामीर करने के इक़दाम कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के इलाके चंपापेट में कल रात एक चलती कार में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ताहम चौकसी की वजह से कार में सवार अफराद इस हादसे से महफूज रहे। ये वाक़या शहर हैदराबाद के चंपापेट चौराहे पर कल रात देर गए पेश आया। ये कार करमनघट इलाके के समेत जा रही थी कि इसमें अचानक शोले भड़क उठे, जिसके साथ ही कार में सवार जोड़ा ललिता और श्रीनिवास ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और ये लोग कार को सड़क के किनारे रोककर इससे उतरने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में इनकी जान बच गई। वो इस कार के नीचे उतरते ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार जलकर खाकिस्तर हो गई। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स के हुक्काम और पुलिस ने वहां पहुंचकर आग को काबू में किया। టూ 20 AM మన చంపాపేట మెయిన్ రోడ్డు మీద వర్ణ కారు TH09 EC 1818 అనే వెహికల్ దాంట్లో నుంచి యాక్సిడెంటల్గా ఫైర్ వచ్చేసి కాలిపోవటం జరిగింది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి లలిత మరియు శ్రీనివాస్ వారు చెప్పిన ప్రకారంగా వారు కొత్తపేట పోయేసి ఇంటికి వస్తున్న క్రమంలో ఒక్కసారిగా కారులో నుంచి మంటలు రావటం, అది గమనించి వీరు వెంటనే దిగటం జరిగింది. ఆ తర్వాత కారు కూడా పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని పిలిపించేసి కారులో ఉన్నటువంటి ఆ మంటలను కూడా ఆర్పేయటం జరిగింది. ఎవరికి కూడా ఏ రకమైనటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. దీని మీద వాళ్ళు దరఖాస్తు ఇస్తే దాన్ని విచారించి తగిన చర్య తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. निर्मल जिला भैंसा बल्दिया की जानिब से मुल्क की आज़ादी के 75 साल जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के पेश नज़र बल्दिया मुलाजिमीन में कबड्डी और क्रिकेट मैच मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अलमास खान कप्तान की ज़ेर क़ियादत MCB1 टीम ने खेल मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने पर मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व ज़िला मजलिस सदर ने इनामात से नवाजा। इस मौके पर माविन रुकन बल्दिया इम्तियाज़ुल हक एडवोकेट, बल्दिया कमिश्नर MA अलीम, RO अत्थर अहमद फारूकी, अलमास खान, सैयद नवाज, अब्दुल तनवीर और चारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। CM KCR ने सेक्रेटेरिएट की तामीराती कामों का किया मुआयना और मुकर्रर वक्त पर काम को मुकम्मल करने की आला हुक्काम को दी हिदायत। बीजेपी इस्मत रेजी के मुल्जिमीन को बचाने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, क्या वज़ीर आज़म आपको ऐसी सियासत पर शर्मिंदगी नहीं होती। बिल्किस बानो मामला, गुजरात हुकूमत ने वहशियाना सोच को दिया फरोग। MLC के कविता का शदीद रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मदाखिलत करें। रियासत तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के मामलात में देखा जा रहा है इजाफा। अवाम को चौकस रहने का दिया गया मशवरा।
पीओपी की गणेश मूर्तियों को हुसैन सागर में विसर्जन की इस साल नहीं रहेगी इजाजत। हिंदुस्तान में 8 यूट्यूब चैनल्स पर लगा दी गई पाबंदी, जिसमें एक पाकिस्तानी चैनल भी शामिल। बिल्किस बानो ने मुजरिमों की रिहाई पर देश के नाम लिखा खत, कहा 20 साल पुराना सदमा मुझ पर कहर बनकर टूटा। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में एक चलती कार में लगी अचानक आग, कोई जानी नुकसान नहीं। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।